हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है दैट आईआईटी दिल्ली ने एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। ओके, अब क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड योर पीडिया आपको कैसे हेल्प करेगा प्रिपरेशन में, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका इसमें एक बार हो गया देन लाइफ सेट हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो गूगल के ऊपर सिंपली सर्च कीजिए आईआईटी दिल्ली जॉइंट पीएचडी, देन ये फर्स्ट लिंक के ऊपर आप जाओ। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दी वेबसाइट। सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला जो स्टेप इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या है, आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड टू सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय 26th Feb 2021. If your EOI, that is expression of interest is of interest, you will be invited to apply on the online application portal between 1st to 28th of March 2021. At that time you need to select project of interest and supply all official documentation including academic transcript and evidence of English language proficiency. ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपने सबमिट करना है। वी हैव सबमिट ईओआई। तो सबसे पहले आपको ईओआई सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका वो ईओआई सेलेक्ट हो जाता है, इंटरेस्ट उनको लगता है कि हाँ यार ये कैंडिडेट एलिजिबल है या कैपेबल है, देन उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक करके आपका प्रोजेक्ट फाइंड करना पड़ेगा, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंटेशन एंड देन अप्लाई ऑनलाइन। तो ये जो पूरे प्रोसेस है इसको तो किसी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आज ओनली हम लोग डिस्कस करेंगे ईओआई कैसे सबमिट करना है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग ईओआई को। तो सिंपली यार एक गूगल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखो ईमेल एड्रेस आपको बेसिकली फिल करना है एंड डेट ऑफ बर्थ आप डाल दो यहाँ पे। नाउ गो अहेड। अब क्या है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बैचलर डिग्री इन, यहाँ पे आप बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी, एंड अगर आपकी बैचलर्स आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस, बिजनेस में है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं अदर भी। तो सिंपली बैचलर हम लोग बोल सकते हैं। उसमें आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा रहा, सपोज मेरा मैकेनिकल रहा। ओके, सो मैकेनिकल में आपने डिग्री की वो आप यहाँ पे लिख दो। नाउ परसेंटेज क्या थी आपकी, सपोज मेरा 85% था एंड इसमें मैक्सिमम परसेंटेज कितना था आपका, सपोज 100% से दिया होगा इन्होंने। नाउ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जिसने आपने किया, यहाँ पे सपोज मैंने ए डाल दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि जो आपका यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, अगर यस तो यस, अदरवाइज नो। अगर आपको लिस्ट में नहीं मिल रहा देन डोंट नो। ओके, नाउ ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या होगा आपका, जो आप लिख सकते हैं यहाँ के, सपोज 5th मई आपका है एंड ईयर है जब आपने डिग्री कंप्लीट की है अपनी, वो है 2020 आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर आपने मास्टर डिग्री की है देन आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंडेटरी नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास यहाँ पे, ओके, डिग्री एंड सब्जेक्ट मेजर इन, अगर आपने बीटेक एमटेक के अलावा कुछ और किया है डिग्री तो उसका डिटेल यहाँ पे, सपोज मेरे पास वो भी नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। नाउ वैलिड गेट स्कोर इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप डालो, अदरवाइज आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर का। तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस और गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, और अदरवाइज अगर यूजीसी जीआरएफ है, सीएसआईआर नेट है, डीएसटी इंस्पायर एक्सेट्रा आपके पास है। ओके, नाउ उसका स्कोर आप डाल दो, सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 80 स्कोर। अब आप सब्जेक्ट कौन सा था आपका जिसमें आपने गेट दिया, सपोज मैंने मैकेनिकल में दिया। ओके, डिटेल्स ऑफ फेलोशिप, तो यहाँ पे आप सपोज डाल दो कि मेरे पास नहीं है। ओके, अब रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट, प्लीज स्पेसिफाई द एरिया इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग फर्दर स्टडीज। ओके, एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने देख रखा है, जैसे आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, हाइड्रोमेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल, फूड इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एक्सेट्रा। तो आप अपना इंटरेस्ट डाल दो, सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे डिज़ाइन। ओके, नाउ आपको एट डैश यू कैन फाइंड सम ऑफ द पीएचडी प्रोजेक्ट दैट आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, प्लीज लिस्ट एनी प्रोजेक्ट दैट
इन विच यू आर इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट का डिटेल्स हमें दे देगा। ओके, तो ये आप प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स देख सकते हैं। ये टाइटल इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग फ्लड करेक्टरिस्टिक्स ऑन रिवर मॉर्फोलॉजी। तो आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। जो भी आपको प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड लगता है उसका टाइटल, ये वाला जो कॉलम है आपने टाइटल इसको यहाँ पे डाल देना है। ओके, नाउ प्रोजेक्ट का डिटेल डालने के बाद इफ़ यू डिड नॉट फाइंड एनी प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड यू वुड लाइक टू बी इन्फॉर्म्ड व्हेन न्यू प्रोजेक्ट बिकम अवेलेबल। ओके, तो इसको यस कर देते हैं कि हाँ मेरे को जब नेक्स्ट होगा इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगर आपको कॉपी चाहिए तो इसको क्लिक कर दो एंड उसके बाद सबमिट करना है। ओके, तो ये तो था कि EOI कैसे सबमिट करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट हैं। जो तो सिटीजन ऑफ अदर देन ऑस्ट्रेलिया हैं उसको आप बोलते हो I टाइप स्टूडेंट, और जो सिटीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं उसको आप Q टाइप स्टूडेंट। तो इंडियंस के लिए बात करें तो I टाइप स्टूडेंट्स में आओगे आप। अगर आपने मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग की है तो मिनिमम आपका 6.5 CGPA होना चाहिए और 65%, एंड फर्स्ट क्लास आपका डिग्री होना चाहिए। नाउ यहाँ पे क्या है, स्कोर इन पब्लिक एग्जामिनेशन। ओके, सो नो रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री के लिए, हाउ एवर ए हाई स्कोर इन गेट वगैरह आपका यहाँ पे आपको बेसिकली हेल्प करेगा, ड्यू कंसिडरेशन बेसिकली आपका सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ओके, बैचलर डिग्री 8 CGPA होना चाहिए, सेंट्रली फंडेड से रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो अदर आपने किया है तो आपका इनमें से कोई एक पेपर आपके पास होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। व्हेन ऑल रिक्वायरमेंट ऑल कैंडिडेट प्रोसेस वैलिड गेट स्कोर सक्सेसफुल गुड स्कोर एनी अदर मैनी एग्जाम ऑर्डर टू बी, ये बेसिकली आपका इसी के बारे में डिटेल्स है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने बता के रखा है क्या क्या यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। नाउ यहाँ पे आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने जो डिग्री की अगर वो इंग्लिश में थी देन ओके, अदरवाइज आपको इनमें से कोई एक एग्जाम देना पड़ेगा। सपोज आइल्स आपका ओवरऑल 6.5 एंड ए मिनिमम 6 इन ईच सब बैंड ऑफ राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग में होना चाहिए। ओके, सो ये था इसके बारे में। एंड फाइंड ए प्रोजेक्ट के बारे में अगर देखोगे तो प्रोजेक्ट का लिस्ट मैंने आपको दिखाया, एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं उसका डिटेल मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज बेसिकली आप 26 ऑफ फेब 2021 से पहले यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सबमिट करो, एंड अगर आपको रिस्पांस आता है उसके बाद हम लोग 1 से 28 मार्च के बीच में फॉर्म फिल करेंगे। ओके, एंड योर पीडिया आपको हेल्प करेगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंड ब्रांच के अकॉर्डिंग कैसे आपने जो सब्जेक्ट है आपका चूज़ करना है। एंड एक चीज़ और याद रखना आप यहाँ पे, ओके, दैट जैसे ही आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली योर एप्लीकेशन विल देन शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी योर बैकग्राउंड एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो एक बार आपका ये एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है देन आपका क्या होगा यहाँ पे सुपरवाइजरी बेसिकली आपका क्या होगा शॉर्ट लिस्टिंग। योर एप्लीकेशन विल बी सेंट टू सुपरवाइजर फॉर रिव्यू। इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट सुपरवाइजरी टीम विल आस्क यू टू पार्टिसिपेट इन स्काइप और टेलीफोनिक इंटरव्यू विद सुपरवाइजर फ्रॉम UQ दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड IIT दिल्ली। ओके, तो ये पूरा डिटेल्स है यार। उसके बाद कमेटी शॉर्टलिस्टिंग होगा। तो योर पीडिया ने लास्ट ईयर भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, एंड इस साल भी हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो फ्रॉम योर पीडिया। तो आप गूगल फॉर्म गिवन है डिटेल में उसको फिल कर दो, एंड जो नंबर गिवन है उसके ऊपर भी आप बेसिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।